अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब को कभी सड़क से उठा के रातों रात सीएम बना देने वाला संघ अब खुद ही गुजरात लॉबी को किनारे लगाने में जुट गया है। एक और जहां पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल वाला बयान देकर के बड़ा धमाका किया, दूसरी ओर आरएसएस ने बीजेपी की ओर से सुझाए गए 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही ऐसी तगड़ी वाली गाइडलाइन तैयार कर दी है और एक ऐसे नेता को दिल्ली में लाना चाहती है जिसके आते ही खुद ब खुद गुजरात लॉबी झोला उठा के चल पड़ेगी। आरएसएस ने किन बीजेपी की गुजरात लॉबी की ओर से प्रस्तावित किन 2 नामों को सिरे से खारिज कर दिया है और इस वजह इसकी क्या है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही दोस्तों इस राज को भी खोलेंगे कि संघ ने कौन सी गाइडलाइन जारी की है, तैयार की है और किस बड़े नेता को दिल्ली की सियासत में इंटर कराने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों बीजेपी और संघ में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं चल रहा है। ये बात राजनीति की समझ रखने वाले लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अचानक 75 साल और शॉल उड़ाने का बयान दिया, इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में तूफान ला दिया है। आपको बता दूं कि ये खबर पहले से ही चल रही थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और गुजरात लॉबी के बीच दरारें आ चुकी हैं। मोदी 3 के कार्यकाल से ही भागवत के निशाने पे मोदी और उनकी कार्यशैली रही थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आरएसएस लगातार गुजरात लॉबी की दरारों को पाटने का काम करता रहा है। हालांकि अब संघ का मानना है कि पार्टी के लिए बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। अब आरएसएस को गुजरात लॉबी का दबदबा रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी में पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रुतबा कभी लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गजों के समय हुआ करता था, वो खत्म हो चुका है। आप खुद जेपी नड्डा को देख लीजिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनकी बात का वजन कितना है। कई मौकों पे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं और असली कमान तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में है। ऐसे में आरएसएस को लगता है कि बीजेपी में अब वो पुराना जोश, वो पुरानी धमक खत्म हो गई है। पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन को एकजुट करता था, कार्यकर्ताओं में जोश भरता था, लेकिन अब तो गुजरात लॉबी ने सारी पावर अपने पास रख ली है और यही बात संघ को खटक रही है। संघ ये चाहता है कि एक ऐसा अध्यक्ष हो जो ना सिर्फ संगठन को मजबूत करे बल्कि गुजरात लॉबी को बैकफुट पे ला दे। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी गुजरात लॉबी पूरी जी तोड़ कोशिश में है और उनका ही अध्यक्ष चुना जाए, जिससे उनका वर्चस्व पार्टी में कायम रहे। यही वजह है कि बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 2 बड़े नाम संघ को भेजे थे। इसमें पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा नाम भूपेंद्र यादव है, लेकिन संघ ने इन दोनों नामों को सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि ये दोनों नेता अमित शाह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और संघ ने जिस तरह की रणनीति तैयार की है उसमें साफ है कि गुजरात लॉबी के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी भी कीमत पे नहीं देगी। ऐसे में आरएसएस ने दोनों नामों को एक झटके में दोनों को रिजेक्ट कर दिया और इसका कारण साफ है कि दोनों नाम गुजरात लॉबी के पसंदीदा थे। धर्मेंद्र प्रधान भले ही ओडिशा से हैं, लेकिन वो अमित शाह और पीएम मोदी की कोर टीम का हिस्सा हैं और भूपेंद्र यादव वो तो गुजरात लॉबी के पक्के सिपाही हैं। संघ ने साफ कर दिया है कि अब वो गुजरात लॉबी का कोई और नया चेहरा नहीं चाहता। संघ को चाहिए एक ऐसा नेता जो ना सिर्फ बीजेपी को नई दिशा दे बल्कि संगठन में पुरानी धमक को वापस लाए, और इसके लिए संघ ने एक नई गाइडलाइन तैयार की है जो बीजेपी के सियासी गलियारों में तहलका मचा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कोई जो नेता है ना, वो ऐसा होना चाहिए। पहला, स्वतंत्र छवि वाला नेता हो। दूसरा, आरएसएस के मूल विचारों से गहरा जुड़ाव हो। तीसरा, संगठन में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की क्षमता हो। और चौथा, गुजरात लॉबी से दूरी रखने वाला हो। ऐसे में संघ की गाइडलाइन की संघ ने गुजरात लॉबी को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दो कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी सियासी चाल भी नहीं है। ये संघ का मास्टर स्ट्रोक है जिसके आगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हिल गए हैं। साथ ही यहाँ पे बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को आरएसएस राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना चाहता है तो संघ की पहली पसंद आखिर है कौन? तो पहली पसंद है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम, जिनका नाम सुनते ही विरोधी कांपने लग जाते हैं और वो संघ की पहली पसंद बन चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि योगी वो शख्स हैं जो ना सिर्फ आरएसएस की विचारधारा से गहराई से जुड़े हैं बल्कि उनके पास वो धमक और करिश्मा भी है जो कार्यकर्ताओं में जोश भर सकता है। योगी यूपी में पिछले 8 साल से सीएम हैं और उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। कानून व्यवस्था, विकास हो चाहे हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने जिस तरह से लागू किया है वो संघ के
दिल को शायद छू के आया बहुत अच्छे से। लेकिन यहाँ एक पेच ये है कि योगी अभी यूपी के सीएम हैं और उनकी कुर्सी छोड़ने की संभावना कम है, फिर भी संघ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जोर शोर से कोशिश कर रहा है, क्योंकि संघ को लगता है कि अगर योगी जैसे सशक्त नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो गुजरात लॉबी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि गुजरात लॉबी इतनी आसानी से हार तो मानने वाली है नहीं, और इस जंग में उसका सबसे बड़ा हथियार है केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, यूपी के डिप्टी सीएम जो अमित शाह के खास माने जाते हैं, हाल ही के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य तेजी से एक्टिव हुए हैं। ना सिर्फ वो कई बार अमित शाह से मिल चुके हैं, बल्कि एक बार तो वो चुपचाप तरीके से छुप के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी उनकी मुलाकात वो कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि संघ की नजरें हर चाल पे हैं। संघ ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे गुजरात लॉबी को और अब हावी नहीं होने देंगे, और यही वजह है कि संघ ने नई गाइडलाइन बना के बीजेपी को चेता दिया है कि अब खेल उनके नियमों से होगा। दावा दोस्तों किया जा रहा है कि संघ ने ठान लिया है कि बीजेपी को फिर से उसका पुराना रुतबा दिलाना है। वो बीजेपी से जो अटल आडवाणी के दौर में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का परचम लहराती थी, वो बीजेपी जिससे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के लड़ते थे, और उसके लिए संघ को चाहिए एक ऐसा अध्यक्ष जो गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाए और बीजेपी को नई ऊंचाइयों पे ले जाए। ऐसे में योगी पे बड़ा दाव बीजेपी खेल सकती है। इसकी वजह यह है कि योगी के आने से अमित शाह और उसके करीबियों का दबदबा कम हो गया है। योगी की फायर ब्रांड इमेज कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकती है। अगर योगी दिल्ली जाते हैं तो यूपी में नए सीएम की रेस शुरू होगी, और सबसे बड़ा मामला यह है कि योगी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बीजेपी को फिर से हिंदुत्व की मुख्य धारा में ला सकता है। कहा तो जा रहा है कि अगर योगी बाबा बीजेपी के लिए गेम चेंजर वो साबित हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है क्या योगी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? यूपी में उनकी कुर्सी मजबूत है और वो शायद इसे छोड़ना ना चाहें, लेकिन संघ की जिद के आगे भला कोई जितना भी बड़ा नेता वो झुक थोड़े ना पाया है। सवाल ये है कि अगर योगी नहीं माने तो संघ के प्लान का क्या होगा? क्या कोई और सशक्त नेता सामने आएगा या फिर गुजरात लॉबी फिर से कोई नई चाल चलेगी? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, बीजेपी में सियासी भूचाल आने वाला है। आपको बता दें कि आरएसएस कोई नौसिखिया संगठन नहीं है। संघ ने हमेशा से बीजेपी को अपनी कुर्सी से चलाया आता है, और इस बार भी संघ की नजरें हर चाल पे टिकी हैं। सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर गुजरात लॉबी कोई नया दाव खेलेगी? क्या संघ इस बार सच में गुजरात लॉबी की छुट्टी करने जा रहा है या ये सब कुछ फर्जी हवाबाजी है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा।